सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बने रहो। हालेलुया। इस्राएल मतलब हम लोग भी इस्राएल हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने रहें। You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. So what does it involve? इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित है? पहला moral purity, है ना? moral purity मतलब झूठ नहीं बोलना, morality के बारे में बोला, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देने का, है ना? और चोरी नहीं करना, ये सब morality है। चरित्र, है? चरित्र, नैतिकता, जो बोलते हैं ना नैतिकता। नंबर 2 ओबीडियंस, परमेश्वर के प्रति ओबीडियंस, अपने पेरेंट्स के प्रति ओबीडियंस, वो आज्ञाकारिता। नंबर 3 a life dedicated to God's will, परमेश्वर की इच्छा के प्रति हमारे जो जीवन है वो डेडिकेटेड होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। आमेन। फिर नंबर 4 है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स है जिसके बाद होलीनेस के बारे में, पवित्रता के बारे में बात करता है। वचन में लिखा हुआ है कि जैसे मैं बोल रहा था कि परमेश्वर ने मोसेस को बोला, आपको बोला, क्या बोला कि वो मेज जो है, वो जो वेदी जो है, उसके जो बर्तन है ना, और धूपदान, धूपदान, धूपदान है, उसको क्योंकि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति वहाँ पे रहती है, तो उनको भी पवित्र करना मतलब फिजिकली उनको साफ करना है और अभिषेक का तेल वहाँ पर आ जाएगा, तो देव की होली, है ना? वचन में पढ़ो आप लेविटिकस में कि वो तेल छिड़क देने से वो पवित्र हो जाएंगे, उनके जो याजकों के वस्त्र है वो भी पवित्र हो जाएंगे, याजकों के ऊपर तेल छिड़का वो भी पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो है पवित्रता, तो ये ऑब्जेक्ट्स है, जो मेज है, जो धूपदान है और जो वहाँ जो वस्तुएं रखी गई हैं उनके पवित्रता के बारे में। फिर मोसेस को जब दर्शन दिया, तो मोसेस को जब दर्शन दिया तो क्या 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 कहा कि अपने जूतों को उतार दो, जिस स्थान पर वो खड़ा है वो पवित्र है, वो भूमि भी पवित्र है ना। इवन जोशुआ को बोला कि तू अपना चप्पल उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे वो खड़ा है वो पवित्र है। नंबर 5 होलीनेस एंड जीसस, यीशु के बारे में, जीसस इज द फुल एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स होलीनेस। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पवित्रता का दर्शक दिखाने वाला है। He also made holiness accessible through his life. उसके जीवन के द्वारा उसने उस पवित्रता को हमारे इस दुनिया में दिखाया, दर्शाया या लेकर के आया। Through his life, death and resurrection. उसके पुनरुत्थान, उसके बलिदान के साथ उसने वो दिखाया। तो हम जो विश्वासी हैं, we are made holy through faith in Christ. हम पवित्र बन जाते हैं जब हम यीशु पर विश्वास रखते हैं। The work of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का क्या काम है? पवित्र आत्मा क्या करता है? हमको अलग करता है दुनिया से। नंबर 2, वो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, प्योर करता है और हमें मॉरली वो हमें परफेक्ट बनाता है और वो कंप्लीटली हमें वो बनाता है जो हम परमेश्वर के प्रति डेडिकेटेड समर्पित हो जाए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में चलें और लिखा हुआ है 1 क्रॉनिकल्स पहला इतिहास उसका 16-29 वचन में लिखा हुआ है कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करें। पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करें। 96 साल में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर को ये आराधना
ये नहीं कि हम यहाँ पर आए लेकिन हमारा दुनिया का दूसरा चक्कर चल रहा है, लेकिन हमें मन से, हृदय से, शरीर से, आत्मा से यहाँ पर उसकी आराधना करने की आवश्यकता है। तो वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। आमेन। और परमेश्वर ने बोला, निर्गमन 5 और 6 में लिखा हुआ है कि तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। हालेलुया। पवित्र जाति परमेश्वर ने बताया। फिर इब्रानियों का 12:9-10 में लिखा कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें। वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है। तो प्रार्थना जो है हमारे अच्छे के लिए कई बार हमें ताड़ना करता है, मतलब कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। परमेश्वर की पवित्रता के भागी हो जाने के लिए परमेश्वर कई बार हमें तकलीफों में से गुजरने का के लिए अलाव करता है। इब्रानियों का 12:14 वचन देखो। हिब्रू चैप्टर 12:14। हाँ, उस पवित्रता के खोजी हो इसके बिना प्रभु को कोई कदापि नहीं, कदापि मतलब देख ही नहीं सकता है ना। तो उस पवित्रता के खोजी हो जाओ। हमें पवित्रता को ढूंढना है, हमें पवित्रता को फॉलो करना है, और उसके बिना हम परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। फिर 1 तिमोथी